बहुत दिनों से ना मेरा मन हो रहा था केक खाने की। और मेरे यहाँ दिसंबर में किसी का भी बर्थडे नहीं आता है, ना ही आता है एनिवर्सरी। तो और मेरा मन हो रहा था केक खाने का। हमने सोचा कि चलो अब मन हो रहा है, ना ही बर्थडे है ना एनिवर्सरी है, तो अब केक हम अब घर में ही बना के खा लेते हैं। तो देखिए फिर हमने लिया है 5 वाली बिस्किट। तो ये देख सकते हैं हमने 2 लिया है ये पार्ले जी, और इस तरह से हमने 6 लिया है सनफ्लिश। तो इससे पहले हम पैकेट को खोल करके इस तरह से सारे बिस्किट को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए पार्ले जी और ये सनफिश में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही बिस्किट है, सिर्फ नाम का ही अंतर है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें पैकेट को फाड़ करके निकाल लेंगे सारे बिस्किट को। तो इसी में हम पार्ले जी को भी निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया सी केक बनी थी फ्रेंड। इसे ना हमने 2 से 3 दिन तक हम लोग ने केक खाया। मेरे बेटे ने कहा था मम्मी कितना सारा मतलब केक बना दी थी कि हम लोग 2 दिन तक ही खा ही रहे। क्या करें, बना देते हैं एक साथ खाए। दोनों तो एक ही बिस्किट है, लेकिन फिर से मेरे मन में विचार आया ना कि दोनों एक ही है, साइज भी एक ही जैसा है। तो देखिए ना ही कोई मोटा है ना कोई पतला, दोनों बिस्किट का पार्ले जी और सनफिश का एक ही साइज है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने सारे बिस्किट को फाड़ लिया, एक थाली हो गई है हमारी। अब इसे ना इसको इस तरह से थोड़ा सा मोटे छोटे इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने का आसान सा तरीका बताया फ्रेंड। तो इसे ना एक आप प्लास्टिक के पन्नी में रखिएगा और उसको ना बेलन से तोड़ लीजिएगा, बहुत आसानी से टूट जाएगी। लेकिन मैं आलस के मारे इस तरह से ना मैं हाथ से ही तोड़ लूंगी थोड़ा मोटे मोटे, क्योंकि इस बिस्किट को ना हमें पीसना है। थोड़ा छोटे छोटे हो जाएंगे तो अच्छे से जार में पीस जाएंगे। तो देखिए फिर हमने इस तरह से थोड़ा सा मोटे छोटे इस तरह से जैसे भी हमने तोड़ लिया, बहुत आसानी से टूट भी जाती है। तो देखिए थोड़ा सा मेरी थाली भी छोटी है, तो इस तरह से हमने तोड़ लिए सारे बिस्किट को। अब लेंगे फ्रेंड हमने एक बड़ा सा जार लिया है। अब इसी में हम सारे बिस्किट को डाल देते हैं। तो देखिए मेरा पूरा जार जो है ना भर गया है, और ये थोड़ा सा अंदर छुपा हुआ था, मतलब खड़े खड़े बिस्किट। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अब निकाल करके अब इसे हम मतलब ढक्कन लगा देंगे जार में, और इसको हम पीस लेंगे। बहुत आसानी से पीस जाएगी फ्रेंड, एकदम डो फॉर्म में आ जाएगी। तो एक देख सकते हैं एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, सॉरी। तो देखिए एकदम अच्छे से पीस के, लेकिन फिर हम इसको क्या करना है फ्रेंड, इसको हम छान करके चेक कर लेंगे। इसमें थोड़ा नीचे ना अंदर टुकड़े टुकड़े हो रहेंगे ही। तो इस तरह से देखिए, तो कुछ इस तरह से हम छान लेते हैं बिस्किट को, और जो टुकड़े होंगे ना उसको भी हम पीस लेंगे सारे बिस्किट के साथ में। तो देखिए इस तरह से हम छान लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए एकदम पाउडर जैसी हो जाएगी। तो ये देखिए लग रहा है ना जैसे कोको पाउडर की जैसी ये बिस्किट की पाउडर बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए फिर हमने छान लिया, कुछ इतना सारा हमें मोटा मोटा निकला है, 2 चम्मच जितना। अब इसी को भी हम इस डाल देंगे बिस्किट में और साथ में पीस लेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से हमें छान लेते हैं। अभी हमने दूसरा भी बैच में जो बचा था सारे बिस्किट को हम इस तरह से कुछ पीस लेंगे। तो देखिए फिर हमने इस तरह से डाल देते हैं जार में। तो ये देखिए, तो इस तरह से हमें डाल करके पीस लेना है। तो अब इसे भी हम पीस करके फ्रेंड छान लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम छान लेते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड्स चूंकि ये बिस्किट है, अगर मैं इसके बिस्किट का केक बनाती हूँ तो टूट जाएगा। तो इस तरह से ना हम फ्रेंड 2 से 3 चम्मच जितना हमने लिया है सूजी, इसे भी हम डाल के पीसे मतलब चला लेते हैं जार में ही कि अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये हमने 2-3 चम्मच लिया है मैदा। तो इससे होगा ना कि हमारी सूजी मतलब बिस्किट का जो ब्रेड बनेगी टूटेगी नहीं। तो इस तरह से हमने मैदा डाल दिया है, 2-3 चम्मच हमने सूजी और मैदा लिया है, और इसको पीस करके इसे भी हमने छान लिया है। तो देखिए फिर हमने कुछ इस तरह से छाना ना, तो एक कटोरी छोटी सी कटोरी में हमने देखिए बहुत अच्छे से जैसे बिस्किट का पाउडर हुआ इसी तरह से ये भी पाउडर हो गया। अब इसको हम लेते हैं अपने बाउल में। अब इसी कटोरी से फिर हमें नाप लेना है बिस्किट के पाउडर को भी। तो देखिए इस तरह से हमें बिस्किट का पाउडर नाप लेते हैं। और ये सूजी और रवा डालने से फिर क्या होगा ना कि जैसे आप केक खाएंगे तो आपको बिस्किट का स्वाद नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने 2 से 3 चम्मच मतलब मैदा डाला है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 कटोरी लिया है बिस्किट का पाउडर। देखिए दबा दबा करके मैंने नहीं भरा है, एकदम थोड़ा थोड़ा ही भरा है। अब इसे अच्छे से हम पहले मिला लेते हैं मैदे को और बिस्किट के पाउडर को। इस तरह से हमें कुछ मिला लेना है फ्रेंड। तो देखिए बिस्किट तो मिठास तो होती ही है, मीठा होता ही है, लेकिन हमने इसमें डाला है मैदा और सूजी। तो उसके मीठा के लिए हम फ्रेंड हम 2 चम्मच डालेंगे पीसी हुई शक्कर। तो हमने 2 चम्मच शक्कर डाला है। तो ये देख सकते हैं ये हमारी घर की है, जो हम इसे शक्कर डाल करके जार में पीस लेते हैं। तो ये हमारी शक्कर पाउडर हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाल देते हैं और इसको भी मिला लेंगे।
तो इसे हमें मिला लेना फ्रेंड। अब चलिए हम बनाते हैं केक बैटर। तो देखिए इसके लिए ना हमने जिस कटोरी से मतलब बिस्किट पाउडर नापा था उसी कटोरी से हमने लिया है 1 कटोरी, देख सकते हैं, दूध। तो इसे थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इस तरह से घोल बनाना है, मतलब बैटर बनाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे, एक साथ मत डालेंगे नहीं तो इसमें गुठलियाँ भी आ जाएगी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से पूरा 1 कटोरी हमारी लग गई है दूध। तो इसमें हमें और दूध चाहिए फ्रेंड। तो दूध हमने लिया है रूम टेम्परेचर का। तो ये हमारी गर्म दूध है जो कि ठंडी है, रूम टेम्परेचर की है। तो ये देख सकते हैं। तो हमने 1 कटोरी और दूध लिया है, तो इससे भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक एक दो दो चम्मच ही डालना है, तो फिर आपका बैटर थोड़ा सा ज़्यादा ढीला हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड। और इस केक को हम बनाएंगे फ्रेंड कढ़ाई में। तो देखते जाइएगा पूरा वीडियो मेरा लास्ट तक। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा और दूध डालेंगे। तो देखिए तो इस तरह से हमें देख सकते हैं फिर इसको एक ही डायरेक्शन में हमें अच्छे से मिलाना है। तो देखिए फिर अच्छे से हमारी मतलब बैटर तैयार होगी। तो देखिए हमें 1 चम्मच और दूध चाहिए फ्रेंड। तो हमने 1 चम्मच और दूध डाल दिया। तो देखिए अभी हमारी बैटर बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए कुछ हमें इस तरह से बैटर को चाहिए। तो देखिए देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फिर अब इसको हम अच्छे से इस तरह से मिला लेते हैं। तो हल्के हाथों से इस तरह से हमें मिलाना है। फिर हमने एक स्पैचुला लिया, कुछ हमें इस तरह से बैटर बनाना है। तो ये देख सकते हैं। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं फ्रेंड। अब इसे हम फ्रेंड देखिए हमने एक आधा छोटा चम्मच हमने लिया है बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच हमने लिया है बेकिंग पाउडर। चुटकी भर जितना हम डालेंगे नमक। इससे क्या होगा थोड़े से हमारे मिठास इन्हेंस होगा। और इसमें हम फ्रेंड डालेंगे 2-3 बूंद हमने इसमें डाला है वेनिला एसेंस, ताकि इससे क्या होगा ना कि हमें बिस्किट का टेस्ट जो है ना स्वाद जो है कम से कम आएगी। थोड़ा वेनिला का स्वाद बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से हम 1 मिनट के हमें इस तरह से मिला लेना है। इसको फेंटना नहीं है, सिर्फ इस तरह से हमें मिला लेना है। तो देखिए बहुत अच्छे से मिलाइएगा चारों साइड से इस तरह से मिला करके। और जिसमें हमें बैटर मतलब केक बनाना है फ्रेंड उसको हमने तेल से पहले से ग्रीस करके रखा है और गैस पर हमने कढ़ाई भी गर्म कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें तेल से हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसी में सारे बैटर को डाल देख सकते हैं इस तरह से हमारी रिबन कंसिस्टेंसी में हमारी बैटर चाहिए। इसको टैप कर लेंगे इस तरह से। और इधर हमने गैस को कढ़ाई को गर्म कर रखा है फ्रेंड। और इसे बीच बीच में ना हम इस तरह से काजू डाल देंगे। इस तरह से बीच बीच में हम काजू को डाल देते हैं। और ये हमने लिया फ्रेंड बादाम काट लिया, उसे भी हम इस तरह से फैला देंगे। तो ये देखते हैं बहुत बढ़िया हमारी केक बन के तैयार हो रही है फ्रेंड। आप पूरा वीडियो देखते जाइएगा लास्ट तक। तो देखिए इधर हमारी हो गई है केक की तैयारी। अब इधर हमने गैस पे कढ़ाई भी गर्म कर लिया है फ्रेंड। इसमें हमने एक स्टैंड डालना है और इसी पर हम इसको रख देंगे। पहले तो इसे हाई फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। बाद में हम इसे लो टू मीडियम करके 30 से 35 मिनट तक हमें इसको पकाना है। तो देखिए इसको हम पलट करके ये प्लेट से ही हम ढक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड और ये हमारी इतना दूध बच गई है। तो हमारी 3 कप मतलब पाउडर थी और इस तरह से हमने 1 से पौना कप ये लगा है हमारी दूध। अब ये फ्रेंड देख सकते हैं इसको हम खोल के दिखाते हैं। बहुत बढ़िया सी हमारी केक बन के तैयार हो गई फ्रेंड। देखिए हमने एक चाकू लिया, अब इस तरह से चाकू से ही चेक कर लेते हैं। कोई हमने टूथपिक वगैरह नहीं दिए, पूरा अंदर नीचे तक हम इसे धंसा देते हैं। और ये देखिए हमारी चाकू एकदम क्लीन निकली है। और ये देखिए आपको देखने से मालूम कितना स्पॉन्जी हमारी केक बन करके तैयार हुई। तो चलिए फिर अब इसको हम पहले ढक देंगे और 5 मिनट बाद इसको हम निकालेंगे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर हमारी काजू और ये बादाम भी लग रही है। तो चलिए इसको हम ढक करके मतलब छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे। बहुत बढ़िया से हमारी केक निकल जाएगी फ्रेंड। तो चलिए देखिए हमारी 5 मिनट हो गई है। अब इसको हम कढ़ाई हटा देते हैं साइड में। और ये देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से थाली पर ही हम इसे पलट लेना है अपने बाउल को। देख सकते हैं इतना देख करके मन खुश हो गया फ्रेंड। तो इस तरह से थोड़ा सा टैप करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें टैप करेंगे ना तो ये हमारे आराम से अच्छी से केक निकल जाएगी। तो ये देखिए हमारी निकल गई है। अब ये देखिए कितना सुंदर हमारी बिस्किट का केक बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी केक की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।